लेकिन अब हो लगता है कि कांग्रेस उनको धोखा दे रही है, ये भी कह रहा हूं साथ साथ। अच्छा, कांग्रेस धोखा दे रही है, कैसे धोखा दे रही है? बताइए कौन है उम्मीदवार, एमबीए का कौन है मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, बताइए महाराष्ट्र में, ये बता सकते हैं? नहीं, संजय जी बताएंगे कौन है? देखिए मुख्यमंत्री की तो बात थी, क्योंकि बाला साहब, देखिए सुनिए, अभी तो चुनाव डिक्लेयर हो गया, हमारा तो एक ही एजेंडा था, बाला साहब का एक ही सपना था कि महाराष्ट्र के अंदर मुख्यमंत्री जो है शिवसेना का रहे, और शिवसेना मुख्यमंत्री की तो बात थी जो बीजेपी से हमने अपना गठबंधन तोड़ा, तो सरकार तो हमारी बनी रही थी और उप मुख्यमंत्री तो आदित्य ठाकरे जी बनी रहे थे, मुख्यमंत्री की तो बात थी, क्योंकि बाला साहब का सपना था। ठाकरे का सपना था कि आपकी पार्टी जो है दो धड़ों में बढ़ जाए, क्या ये तो उनका आज सपना था कि शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री बन जाए? बिल्कुल नहीं। क्या ये उनका सपना था कि हिंदुत्व को गाली देने वालों के साथ आप जाकर बैठ जाएं? देखिए 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 बाला साहब का सपना जो था वो यही था कि शिवसेना का मुख्यमंत्री और देश के अंदर प्रधानमंत्री बीजेपी का बने। नहीं, ये तो आप तीसरी बार बोल रहे हैं मुझे, लेकिन ये बताइए कि जो सपने मैं पूछ रही हूँ आपसे, वो सपने थे कि नहीं थे? इन्होंने कहीं का छोड़ा, इन्होंने जिस तरह से हमारे साथ किया, बाला साहब के साथ किया, जिस तरह से सीट शेयरिंग के फार्मूले को चेंज किया, इतने मजबूर हो गए, इतने मजबूर हो गए कि जो चाह रहा है वो आपके साथ करवाया जा रहा है। नहीं, हमने किसी की विचारधारा का हमने समर्थन नहीं किया है, हमने किसी की विचारधारा का समर्थन नहीं किया। 30 सेकंड और उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सब पर दोष दे रहे हैं, खुद की बात नहीं करेंगे। सबसे बड़े धोखेबाज और बेवफा जो निकले तो वो यूबीटी है, उद्धव ठाकरे शिवसेना। 25 साल पुरानी गठबंधन तोड़ दिया। जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया तब आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। उनको पूछे यूसीसी, सीएए, 370 क्या उनके 6000 से आप महाराष्ट्र के 18,000 में सैलरी करने जा रही हैं, ये क्या विचारधारा, जबकि आप कर नहीं सकते, चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, उससे 2 दिन पहले आपने अनाउंस किया। भाई, देश क्या विचारधारा थी, महाराष्ट्र जानता है, ये बता दीजिए आप कितना दोगलापन है। आप कभी बात नहीं करेंगे गैंगस्टर्स को, कभी नहीं बात करेंगे 370 की, कभी नहीं बात को बाला साहब ने खत्म किया, आपने जाते जाते अंडरवर्ल्ड को फिर से जगा दिया मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, ये आप राज कर रही हैं। आप सारे जानते हैं, आपने मराठी वोट, हिंदुत्व के वोट आपको नहीं मिल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में जो हुआ है ना, उससे पता चलता है कि आप कहां पर हैं, कहां नहीं है। 30% और 80% हम साथ क्या में आएंगे। मसला इतना भर है कि किसने किसको धोखा दिया। मसले तो मराठावाड़ में आप देख लीजिए कितना भयंकर है। लोग को ये कहा जा रहा है कि घर से बाहर निकलो। मराठवाड़ा में कौन उकसा रहा है? वो आप जाने कौन उकसा रहा है? ये कहा जा रहा है कि किसानों की इतनी हालत खराब है कि घर से बाहर निकलो। भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे शिंदे गुट को किसी भी कीमत पर सत्ता में ना आने दो, आह्वान किए जा रहे हैं। सुशीबेन, रूबिका जी, और एब्सोल्युटली राइट। इनके पास न कोई एजेंडा है, न कोई मुद्दा है, न विकास का मुद्दा, न विश्वास का मुद्दा, न नीति, न नियम। इसलिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे कम्युनिटी को लड़ा रहे हैं। ये महाराष्ट्र की संस्कार है आपका कि हम लड़ा रहे हैं, और आप कर क्या रहे हैं? महाराष्ट्र में सरकार चला कौन रहा है फिर? अगर हम लड़वा रहे हैं, हम करवा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? हमारे अंडरवर्ल्ड अभी जो हत्या हुई, क्या इसके पीछे हम थे या आपका फेलियर था? धनुष्यबाण हमारे पास है। बाबा सिद्दीकी जी का जो मर्डर हुआ, इसके पीछे किसकी फेलियर है? अरे पर सुशीबेन, धनुष्बाण वो तो जनता तय करेगी ना। ठीक है, हाँ ठीक है, धनुष्बाण आपके पास है, आपके पास जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी आपके पास है, यू हैव द नंबर्स आल्सो। लेकिन अब उसका असल टेस्ट है ना, ये चुनाव आयोग ने आपको वो धनुष्बाण दे दिया, कोर्ट की तरफ से भी आपको राहत मिल गई, लेकिन जनता इस परसेप्शन को कैसे लेती है, इस जीत को कैसे लेती है, वो तो महाराष्ट्र के चुनाव बताएंगे। और ऐसा ही कुछ वहां उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो हम इंतजार कर रहे हैं उस बात का। हमारे साथ सुनिए, लोकसभा के मुद्दे आप कह रही हैं विधानसभा में नहीं चलते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग है ना सतीश केसिंग साहब। यहाँ तो खेल ही पूरा अलग है। यहाँ तो ना लोकसभा देखेंगे ना विधानसभा देखेंगे। ये लोकसभा में 240 नहीं आता, तो ये जो नारा गूंज रहा है कि बटोगे तो कटोगे, कौन बटेगा और कौन काटेगा, ये आप समझ रही हैं नया क्या हो रहा है? आज विदेश मंत्री इस्लामाबाद गए हैं, एक तो पाकिस्तानी जाना एक क्वेश्चन है, लेकिन वहां जाके कह रहे हैं कि कट्टरवाद से कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये क्या है भाई? कौन काटेगा और कौन बटेगा और बटा हुआ कौन है? तो ये सियासत में ये लोग कुछ भी चलाएं, हम ये मानते हैं
कि जो लोकसभा में 240 है, महाराष्ट्र में सतीश सबसे केसिंग बुरी साहब, हार हुई। अब रुक जाइएगा, कौन कटा है मुझे ये बताइए, कौन कटा है? ये नारा क्या है भाई? कौन है? राम गोपाल मिश्रा कौन है? नहीं मैं वो कह रहा हूँ अगर कट्टर हिंदू है तो हिंदू ही कटेगा। अरे भैया, अगर कट्टरवाद है तो हिंदू काहे कट रहा है, मुझे ये बताइए, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या देखिए perception अब का यही खेल चलाइए खेल ना, रहे हैं? कट्टरवाद चलाइए तो पूरा तो देश चल कट्टरवाद जाएगा बढ़िया। अरे तो आप ये कह रहे हैं कि जो कट्टर है वही कट रहा है। देखो मतलब जो देखो, जो वहाँ विलन है वही आप विक्टिम बीच भी में है। बोलने दीजिए ना। कट्टरवाद का यही नतीजा होता मुझे है, ये कभी बताइए, ये कटेगा अगर कभी वो कट्टर, कटेगा। आप हिंदुत्व कट्टरवाद की बात कर रहे हैं तो वो विलन हुआ। अगर विलन है हिंदू कट्टरवाद तो फिर कट क्यों रहा है? कोई भी कट्टरवाद विलन है। कोई भी कट्टरवाद की बात नहीं हो रही है, मैं हिंदू कट्टरवाद की बात कर रही हूँ। अगर हिंदू कट्टरवाद, इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना, महाराष्ट्र में अभी शिंदे कट्टरवाद चल रहा बीजेपी है। बहुत पीछे, बहुत बराबरी का टक्कर ना, है। मैं उसकी बात कर ही नहीं रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ अगर एक विलन है तो वही विक्टिम कैसे हो सकता है? काहे नहीं हो सकता? आपने हिंदू आज आप विलन है, कल मैं विलन हो जाऊंगा। आज मैं हीरो हूँ, कल आप हीरो हो जाओगे। एक ही टाइम पर विलन और विक्टिम कैसे हो सकते हैं, मुझे ये बताइए। काहे नहीं हो सकता? कैसे हो गए? अरे इसका नतीजा, अरे या तो जो कट रहा है वो विक्टिम है, अरे जो काट रहा है वो विलन है। हो सकता है, यही होता है और कुछ नहीं होता। तो कौन है कट्टर? कभी ये मरेगा कभी वो मरेगा। आप मुझे बताइए कट्टर कौन है? काटने वाला कट्टर है कि कटने वाला कट्टर है? दोनों है। दोनों कैसे हो गए सर? बताते हैं ना, एक आज दोनों कैसे हो गए सतीश केसिंग, ये बताइए ना। जो काट रहा है वो कट्टर के, जो कट रहा है वो कट्टर। अरे जो भी काट रहा है वो कट्टर है, ये आप बस बात खत्म हो गई ना। तो किसने काटा है? बस एक ही कटा, यही आपको याद है? कन्हैया लाल याद नहीं एक ही आपको? कटा यही है। अरे पालघर के साथ ऐसे जोड़ के और जोड़ के कहारा पढ़ लो। आप गिनेंगे तो दोनों 50-50 हो जाएंगे। मैं उल्टा गिनाऊं? आप उल्टा हिंदुत्व को क्यों कट्टरवाद के उसमें झोंक रहे हैं? जो इस्लामी कट्टरवाद है, जो मतलब जो हिंदुत्व में भी जो इस तरह के बात करते हैं कट्टरवाद का, वो ठीक नहीं है देश के लिए। नहीं है ठीक, लेकिन आप कैसे जो विक्टिम है उसको विलन बना रहे हैं? मैं तो एक सिंपल बात कह रही हूँ। संजय गुप्ता, ये बटेंगे और कटेंगे को मैं क्लियर कर देता हूँ। ये उनका अपनी पार्टी के लिए है। जैसे योगी जी ने जो कहा उस पर इसलिए कहा क्योंकि जैसे जेपी नड्डा जी ने एक बयान दिया कि आज हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, ये इस तरह के बंटने की बात है। और जिस तरह से योगी जी को साइडलाइन करने की बात है, हाँ। इस तरह से इसका मतलब ये है कि बटेंगे तो कटेंगे। मतलब योगी साइडलाइन हो रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन भी है। क्या योगी साइडलाइन हो रहे हैं? दीपक रंजन जी, कौन कर रहा है साइडलाइन उनको? तो खुद की बात रखे ना। देखिए अभी बात महाराष्ट्र की हो रही थी। ये कितने शर्म की बात है जो 2.5 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उनके सहयोगी दलों की एनडीए की सरकार वहां पे चल रही है। रूबिका जी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वहां पूरी तरीके से ध्वस्त है। लोग खौफ के साए में जी रहे और ये अपनी 2.5 साल की पीठ थपथपा रहे। भ्रष्टाचारियों को लेकर के इन्होंने सरकार बना ली, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते थे। सुशीबेन, वो बेचारे 19 मिनट के बाद बोलने तो दीजिए ना। आप बीच